दूतामसमप्रभां मृगपतिस्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिः करवालखेटविलसद्दस्ताभिरासेविताम् हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखांश्चापं गुणं तरजनीम् बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। माँ भगवती की कृपा से हम लोग काली भवानी मैया की गोद में बैठ करके उनके चरित्र का चिंतन कर रहे हैं। सभी लोग प्रेम से 2 बार माँ के नाम का स्मरण करें और फिर आज की कथा में हम लोग प्रवृत्त होंगे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली 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 जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय, राधा रुक्मिणी सीता 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 जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, बोलिए आदि शक्ति माँ भवानी की जय, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय व्यास भगवान की जय, सुखदेव भगवान की। जय। प्रथम दिन हम लोगों ने माँ भगवती के महात्म्य की कुछ कथा सुनी थी, कुछ कथा शेष रह गई थी, तो एक सीरियल से हम लोग कथा सुनते हैं। प्रथम दिन हम लोगों ने सुना कि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 2 बार माँ भगवती की कृपा से उनका कल्याण हुआ। एक बार भगवान की गोकुल में रक्षा हुई, नंद के कारागृह से ले जा करके बचपन में, और दूसरी बार जब समंतक मणि प्राप्त करने के लिए भगवान वन में गए, प्रसेनजित ने जो कलंक लगाया था उसको धोने के लिए जामवती से विवाह किया। तो ये जो है 2 बार भगवान के जीवन में माँ भगवती की कृपा हुई। ऋषियों ने पूछा, महाराज और किसी ऐसे भक्त का उपाख्यान सुनाएं जिनके जीवन में माँ भगवती की कृपा हुई हो। तो सूत जी कहते, ऋषियों सुनो, अथेतिहासमन्य च शृणोद्धं मुनिषत्तमाः देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते। ऋषिवरों, अब आप लोग एक अन्य इतिहास को सुने, इसमें भी देवी महात्म्य का वर्णन किया गया है। एक बार अगस्त ऋषि जो हैं कार्तिकेय जी के पास गए और उनका पूजन किया, सम्मान किया। फिर उनसे नाना प्रकार की बात पूछने लगे। क्या पूछते हैं? सतस्मै भगवान स्कंदः कथयामास भूरिशः दान तीर्थ व्रतादीनां माहात्म्योपचिता कथा। उनके पूछने पर कार्तिकेय जी ने दान का महात्म्य,
तीर्थ का महात्म्य, व्रत का महात्म्य, ये सब सुनाया। अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन किया। वाराणसी, मणिकर्णिका घाट, गंगा जी की कथा और अनेक तीर्थों की महिमा का वर्णन किया। अगस्त मुनि बड़े प्रसन्न हुए और कार्तिकेय से फिर अगला प्रश्न करते हैं। भगवंस्तार काराते देवी भागवतस्य तु माहात्म्यं श्रवणं तस्य विधिं चापि वद प्रभो। कहते हैं कि हे तारकासुर के शत्रु, हे भगवान कार्तिकेय, अब मुझे देवी महात्म्य की कथा का जो शेष भाग है वो और उसके श्रवण की विधि बताएं। क्योंकि हमने सुना है कि ये देवी भागवत नाम का पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है और इस पुराण के अंतर्गत त्रैलोक्य जननी माँ भगवती की महिमा का गायन किया गया है। कार्तिक जी ने कहा, सुनो ऋषि, देवी भागवत का महात्म्य इतना बड़ा है, किसके अंदर समर्थ है, किसके अंदर सामर्थ्य है, किसके पास क्षमता है जो इसे कहें। फिर भी मैं कुछ आपको सुनाता हूँ। माँ भगवती जो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप हैं, भोग और मोक्ष को प्रदान करने वाली मैया हैं, वह इस पुराण में साक्षात निवास करती हैं। ये देवी भागवत महापुराण भगवती जगदम्बिका की वांग्मय मूर्ति पुस्तक प्रतिमा है। इसके पढ़ने से और सुनने से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। आसीद विवस्वता पुत्रो श्राद्ध देव इति श्रुता सोनापत्यो करो देष्टम वसिष्ठानुमतो नृपः। एक विवस्वान नाम के जो है महाराज धरती पर उत्पन्न हुए, उनका दूसरा नाम था श्राद्ध देव। उनके कोई संतान नहीं थी और उनके पुरोहित थे वशिष्ठ जी महाराज। तो वशिष्ठ जी महाराज से अनुमति लिया और उनकी अनुमति से एक पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ अनुष्ठान में सबसे बड़ा महत्व होता है संकल्प का। संकल्प जितना सुंदर होगा उतना अच्छा कल्याण होगा, और संकल्प गड़बड़ होगा तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुई, यज्ञ संपन्न हो गई। यज्ञ संपन्न होने के उपरांत राजा ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। तो उनके यहाँ क्या पैदा हुआ, साल भर के बाद लड़की पैदा हो गई। श्राद्ध देव बड़े चिंतित हो गए, वशिष्ठ जी महाराज के पास गए और बोला, महाराज इतना हमने धन का व्यय किया और आप जैसे योग्य आचार्य के द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया, तो हमारे कामना, हमारे संकल्प के विपरीत यह कन्या कैसे पैदा हो गई। वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया तो लगा जो संकल्प बोलने वाले आचार्य जी हैं, जो हवन का संकल्प बोलते हैं, आहुति डालते हैं, उन्होंने गड़बड़ कर दिया। तो फिर क्या हुआ, होता से पूछा गया कि तुमने जो है जब ये पुत्रेष्टि यज्ञ थी तो संकल्प कैसे गड़बड़ किया, पुत्री प्राप्ति के लिए आहुति क्यों डाल दी। होता ने कहा, महाराज हमारा कोई दोष नहीं है। अब महारानी जी ने हमसे निवेदन किया कि संकल्प में पुत्री प्राप्ति के लिए संकल्प करना, तो मैंने पढ़ दिया। उसी भावना से आहुति भी डाल दी। अब माता जी लोग, पंडित जी लोग कुछ न कुछ देती रहते, तो पंडित जी लोग माता जी लोगों से बड़े प्रसन्न रहते हैं। पुरुष का कोई वर्चस्व घर में चलता नहीं। राजा के भी यहाँ यही हुआ। राजा दुखी हैं, बोले महाराज हमारा कल्याण करो, हमें तो पुत्र संतान की आवश्यकता है। उस कन्या का नाम रखा गया इला। तो गुरु वशिष्ठ ने जो है अपनी तपस्या के द्वारा
भगवान भोलेनाथ की कृपा से उसको बना दिया, जो है पुरुष बना दिया। पुत्र बनने के बाद उनका नाम रखा गया सुद्युम्न। मनु के पुत्र हैं सुद्युम्न। सभी विद्याओं का अध्ययन करते हैं, वेद शास्त्र में पारंगत हो गए, धनुर्विद्या में निपुण हो गए। उसके बाद जब युवा हुए तो एक दिन जो है कठियावाड़िए मतलब गुजराती घोड़े पर चढ़ करके शिकार के लिए जंगल में चले गए। एक जंगल से दूसरे जंगल में जा रहे हैं, भटक रहे हैं, शिकार के पीछे हैं। भटकते भटकते संजोग से हिमालय की उस तटीय वन में पहुंच गए जहां उस समय भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती के साथ आनंद मग्न होकर के निवास कर रहे थे। उसी समय जो है वहां भगवान शंकर के दर्शन की अभिलाषा से मुनिगण आ गए। पार्वती जी को बड़ा अप्रिय लगा, हमारे एकांत को इन्होंने भंग किया है। तो मुनि वापस चले गए। तो पार्वती जी ने कहा ऐसे थोड़े चलेगा, हमारे पास कोई घर मकान नहीं जिसका जब मर्जी आकर के घुस जाए। शंकर जी ने कहा मकान तो हमारे पास नहीं है देने के लिए, लेकिन आपके लिए एक हम दिव्य जो है सुरक्षा कवच बना देंगे। उस वन को भगवान भोलेनाथ ने श्राप दे दिया कि आज से यहाँ कोई भी पुरुष अगर प्रवेश करेगा तो वो स्त्री हो जाएगा। तभी से उस वन में कोई जाता नहीं था। आज संजोग बस भटकते भटकते अनजाने में ही सुद्युम्न महाराज उसमें पहुंच गए तो उनका घोड़ा घोड़ी बन गया और वो बन गए सुंदर स्त्री। बेचारे बड़े लज्जित हो गए। अब क्या करें, उसी जंगल में इधर उधर घूम रहे हैं, कौन सा मुंह लेकर के घर को जाएं। ऐसे चल रहा है। एक दिन भ्रमण करते करते महाराज बुद्ध के आश्रम के पास पहुंच गए। तो जब उस सुंदर स्त्री को बुद्ध ने देखा तो उस पर मोहित हो गए। वह स्त्री भी बुद्ध के ऊपर आसक्त हो गई। तो दोनों लोग जो है वहां आश्रम में निवास करने लगे। बहुत दिनों के बाद बुद्ध ने उस स्त्री से पुरूरवा नामक पुत्र को पैदा किया। धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। एक दिन उस स्त्री को अपने पूर्व वृत्तांत का स्मरण आया कि मैं तो राजा था, राजपुत्र था, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। दुखित होकर के आश्रम से निकल गया। जाते हैं गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में प्रणाम करते हैं और सारी कथा उनको सुनाई कि ऐसे ऐसे हो गया। चरणों में लौट गए, महाराज हमारा कल्याण करो। शिव जी के श्राप से ऐसा हुआ, इसलिए भगवान जो है वशिष्ठ जी चल पड़े हिमालय पर्वत की ओर और वहाँ गए। भोलेनाथ का पूजन करते हैं, फिर स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं, नमो नमः शिवायास्तु शंकराय कपर्दिने गिरिजार्धांग देहाय नमस्ते चंद्रमौलये। भगवान के बहुत सारे नाम हैं, शिव, शंकर, कपर्दी, गिरिजा के अर्धांग, चंद्रमौली। आपको बारंबार प्रणाम है। यज्ञ रूप हैं आप और यज्ञ करने वालों को फल देने वाले हैं, इसलिए आपको बारंबार प्रणाम है। आप गंगा जी को धारण करने वाले हैं, सूर्य चंद्रमा अग्नि के स्वरूप हैं। इस प्रकार से स्तुति किया। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। भोलेनाथ कहते हैं वशिष्ठ जी महाराज वरदान मांगो। तो ऋषि कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगते। ऋषि ने प्रणाम किया और कहा महाराज जी जो हमारे शिष्य का पुत्र है ये स्त्री रूप में हो गया है, इसको पुरुष बना दे। भगवान ने कहा कैसे हुआ, बताया ऐसे। भोलेनाथ क्या करें भाई, अब अगर पूर्ण उसको पुरुष बना दे तो पार्वती जी क्रोध में आ जाएंगी कि कोई हमारे यहाँ या नियम का उल्लंघन किया, स्त्री हो गया, आप उसको पुरुष बना देते हो, तो फिर काहे हमको जो है ये वरदान दिया था, वरदान ही न देते। तो भगवान ने बीच का रास्ता निकाला
बोले मेरा आशीर्वाद है कि आज के बाद ये 1 महीने तक पुरुष रूप में रहेगा और 1 महीने तक स्त्री रूप में रहेगा। इस प्रकार से जो है भोलेनाथ ने कह दिया। तो आधा काम तो बन गया, आधा बचा। वशिष्ठ जी बड़े बुद्धिमान हैं, पार्वती मैया के तरफ घूम गए, हाथ जोड़ लिया और उनकी भी स्तुति करने लगे कि आधा महादेव ने दे दिया, आधा देवी आप दे दें। क्या कहते हैं? जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी, जय सर्वसुराराध्ये जयानंत गुणालय, नमस्ते नमो नमस्ते देवेशि शरणागत वत्सले, जय दुर्गे दुःखहंत्री दुष्ट दैत्य निशोधिनी। मैया आप भक्तों पर कृपा करने वाली हो, आपकी जय हो। आपकी आराधना सभी देवतागण करते हैं, आप गुणों की भंडार हैं, जो आपके शरण में आता है उसके दुख को दूर कर देती हो। हे मैया आपकी जय हो, जय हो। देवता लोग आपकी वेदों के द्वारा स्तुति करते हैं और हम लोग तो कुछ वो भी नहीं कर पाते। हम साधारण मनुष्य हैं तो हाथ जोड़ करके ही आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से जब स्तुति किया, माँ भगवती प्रसन्न हो गई। क्या चाहते हो? तो वशिष्ठ जी ने कहा, माँ ये मेरे शिष्य का पुत्र है राजकुमार सुद्युम्न, भोलेनाथ की कृपा से अभी 6 महीने, 1 महीने पुरुष रहेगा, 1 महीने स्त्री रहेगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप आशीर्वाद दे दें तो आपकी कृपा से हमेशा के लिए पुरुष हो जाए। तो देवी जी ने कहा, देखो इसको ले जाइए वापस और इसको 9 दिनों तक विधि विधान से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कराइए। श्रद्धा से श्रवण करेगा तो सर्वदा के लिए ये पुरुष बन जाएगा। ऐसा कह करके माँ भगवती पार्वती भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। तो वशिष्ठ जी प्रणाम करके आश्रम को लौट आए, सुद्युम्न को बुलाया और माँ भगवती की आराधना करने के लिए आशीर्वाद दिया और आदेश कर दिया। तो कुआर का महीना जो होता है अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में माँ भगवती का विधिवत पूजन करके वशिष्ठ जी ने नवरात्रि विधान के अनुसार भागवत पुराण सुनानी शुरू कर दी। उस भागवत पुराण को प्रद्युम्न ने बड़े श्रद्धा से किया। पुराण समाप्त होने पर वशिष्ठ जी का पूजन वंदन किया और माँ भगवती की कृपा से सदा के लिए पुरुषत्व को प्राप्त कर लिया। इसके बाद उनका राज्याभिषेक हुआ, भूमंडल पर शासन करने लगे। कहते हैं कि उसके बाद हर नवरात्र में खूब दक्षिणा खर्च करके बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन उन्होंने किया और अंत में अपने पुत्रों को राज्य का शासन दे करके शरीर छोड़ करके माँ देवी भगवती के धाम को प्राप्त हुए। बोले आदि शक्ति माँ भवानी की जय। तो सूत जी कहते हैं, ऋषियों अब आगे की कथा सुनाता हूं। इति श्रुत्वा कथां देव्यां विचित्रां कुंभ संभवः शुश्रूषुः पुनराहेदं विशाखं विनयान्विता। इस कथा को सुन करके अगस्त्य जी महाराज ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़े और कार्तिकेय से कहने लगे कि महाराज मैंने बड़ी सुंदर कथा आपके मुखारबिंद से सुनी, अब कोई अन्य कथा सुनाएं। कार्तिकेय जी ने कहा, सुनो। ये कथा ऐसी है, इस कथा के प्रत्येक अंग में भगवान की भागवत की महिमा कही गई है, धर्म का वर्णन किया गया है, गायत्री का प्रसंग इसमें है। इस ग्रंथ को देवी भागवत महापुराण के नाम से जाना जाता है। ये पुराण माँ भगवती के आख्यानों से भरा पड़ा है। मैं आपको एक आख्यान सुनाता हूँ। एक ऋषि थे, उनका नाम था ऋतवाक। उनके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ रेवती नक्षत्र के अंतिम भाग में। जब गंडांत योग होता है
तो वहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तो पुत्र का उन्होंने जन्म संस्कार किया, शांति विधान कराया, समय से मुंडन कराया और समय आया 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत संस्कार भी कर दिया। लेकिन क्या होता है कि जब से वो पुत्र उनके यहाँ पैदा हुआ, उसी समय से वो ऋषि बड़े दुखी रहने लगे। बीमारियों ने उनके घर में घर बना लिया, शरीर में बीमारियां आ गई, लोभ उनको आ गया और क्रोध ने उनके ऊपर जो है शासन करना प्रारंभ कर दिया। उस बालक की माता को भी नाना प्रकार के रोग जो है लग गए, बड़ी दुखी रहते हैं दोनों लोग। मुनि सोचते हैं कि ऐसा क्या कारण है कि मेरे यहाँ ऐसा दुर्भाग्यशाली पुत्र पैदा हुआ। सोचते हैं क्या युवा अवस्था में हमने मुनिपुत्र की पत्नी का हरण कर लिया था। उस पाप से तो कहीं ये कुछ नहीं हुआ। आज ऋत्वाग जी बड़े दुखी हैं कि इस तरह से कुपुत्र घर में पैदा हो जाए तो पुत्रहीन रहना अच्छा है, कुपुत्र होना अच्छा नहीं है। क्योंकि कुपुत्र क्या करता है, कोई पितर अगर स्वर्ग में चले गए हों तो अपने कुकर्म करके वो पितरों को नरक में ढकेल देता है। जब तक जीवित रहता है तब तक माता पिता को केवल दुख ही देता है। ऐसा मन में सोचते हैं, बहुत दुखी हैं। गर्ग ऋषि के पास गए और उसे कहते हैं, महाराज हमारी कुंडली देखें, आप ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं, हमारे ग्रहों का विचार करें और बताइए मेरा पुत्र के द्वारा मुझे जो दुख मिल रहा है कैसे दूर हो। कहते हैं, भगवान गुरु शुश्रूषया वेदा अधीता विधिवन्मया ब्रह्मचारी व्रतम तीर्थवा विवाहो विधिवत कृता। मैंने अपने गुरुदेव की निरंतर सेवा की, विधि पूर्वक मैंने वेदाध्ययन किया, ब्रह्मचर्य व्रत को पूर्ण करके विधि विधान के साथ मैंने विवाह किया और विवाह के बाद भी महाराज मैंने अपने पत्नी के साथ गृहस्थ धर्म का यथोचित पालन किया है और नरक में न जाना पड़े इसलिए मैंने जो है नरक के भय से बचने के लिए पुत्र प्राप्त करने की कामना से मैंने गर्भाधान किया। लेकिन महाराज जो पुत्र पैदा हुआ ये तो बड़ा दुखी करने वाला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसमें मेरा दोष है या मेरी पत्नी का दोष है इस पुत्र के पैदा होने में। गर्गाचार्य जी ने बात को सुना और विचार करने लगे। विचार करके कहते हैं कि ऋषि मुने नैवापराधस्ते नामातुर्न कुलस्य चा रेवत्यन्तं तु गंडान्तं पुत्र दौशील्य कारणम। इसमें न तो आपका कोई दोष है और न बालक की माता का कोई दोष है। इसमें दोष इतना ही है कि ये आपका लड़का जो 27 नक्षत्रों में अंतिम नक्षत्र होता है उसका नाम है रेवती। उस अंतिम नक्षत्र के अंतिम भाग में गंडांत युग में पैदा हुआ, इसलिए बड़ा दुष्ट हो गया है। आपके पुत्र का जन्म अशुभ समय में हुआ है, बाकी ना कोई आपका दोष है और ना आपकी पत्नी का दोष है। तो क्या करना चाहिए, उपाय बताइए। गर्गाचार्य जी ने कहा उपाय यही है, संसार के समस्त दुर्गतियों का विनाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना करें। जब गर्गाचार्य जी ने कहा बड़ा दुख हुआ और क्रोध भी बहुत तेज लगा। तुम्हारे क्रोध के मूर्छा आ गई और जब होश में आए ऋषि थे ही श्राप दे दिया रेवती को कि जाओ तुम आकाश मंडल से नीचे गिर जाओ। जैसे श्राप दिया वो चमकता हुआ रेवती नक्षत्र आकाश से नीचे गिरा कुमुद पर्वत के ऊपर। कहते हैं जब वो कुमुद पर्वत के ऊपर रेवती नक्षत्र गिरा, पर्वत पूरा चम 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 चमकने लगा और उसी समय से उस पर्वत का नाम हो गया रैवतक पर्वत। बड़ा सुंदर स्थान वो हो गया। इधर रेवती को श्राप दे करके मुनि ऋत्वाक गर्गाचार्य के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार माँ भगवती की आराधना करने लगे।
कैसे आराधना करते हैं। 4 नवरात्र होती है, तो हर नवरात्र में देवी भागवत महापुराण का पारायण करते हैं। कहते हैं जब 5 पुराण का पारायण हो गया तो लड़का उनका सज्जन बन गया। और उनके घर में एक दूसरी संतान पैदा हुई। कौन सी संतान पैदा हुई? एक कन्या पैदा हुई। रेवती नक्षत्र के महान तेज से जो है एक कन्या पैदा हुई। किसके यहाँ? ऋषि एक हैं प्रमुच। प्रमुच ऋषि के यहाँ एक कन्या पैदा हुई। उस कन्या का नाम रखा जो है उन्होंने रेवती। रेवती कन्या प्रमुच जी के यहाँ पैदा हुई। उस कन्या को लेकर के आए अपने आश्रम में, पुत्री की भांति उसका पालन पोषण करते हैं। धीरे धीरे कन्या बड़ी हुई। अब विचार करते हैं कि इसका विवाह किया जाए, किसके साथ विवाह करें। बहुत खोज किया तो कोई योग्य वर नहीं मिला। आज भगवान ऋषि प्रमुच ने स्नान किया और यज्ञशाला में प्रवेश करते हैं। अग्नि भगवान की स्तुति करने लगे। अग्नि भगवान उनके स्तुति गान से प्रसन्न हो गए और संकेत किया कि इसके लिए योग्य वर कहाँ है। इसके लिए योग्य वर होंगे राजा दुर्दम। मुनि बड़े प्रसन्न हो गए और ऐसा समय का चक्कर चला कि संजोग से उसी समय शिकार करने के लिए दुर्दम नाम के शक्तिशाली राजा प्रमुच मुनि के आश्रम में आ गए। वह राजा दुर्दम जी महाराज प्रियव्रत के वंश में पैदा हुए हैं और विक्रमशील राजा के पुत्र हैं। उनकी माता का नाम कालिंदी है। मुनि के आश्रम में प्रवेश किया, देखा मुनि वहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। तमुनेराश्रममाविश्य तम दृष्ट्वा महामुनिम आमंत्रितां प्रिये चेति रेवतीं पृष्ठवान् नृपः। किसी को नहीं देखा वो रेवती खड़ी है तो उसको प्रिय नामक सबसे संबोधित किया। क्या कहते हैं? महर्षिन् भगवान् अस्मात् आश्रमात् क्व गतः प्रिये तत्पादौ द्रष्टुमिच्छामि वद कल्याणी तत्वतः। कहते हैं हे प्रिय, महर्षि भगवान प्रमुच जी इस आश्रम से कहाँ गए हैं, मुझे सत्य बताओ, क्योंकि मैं उनके चरणों का दर्शन करना चाहता हूँ। कन्या ने कहा यज्ञशाला में गए हैं। ये सुनकर के राजा जल्दी जल्दी यज्ञशाला से आश्रम से बाहर निकले, यज्ञशाला की ओर प्रस्थान किया तो देखा महाराज जो है प्रमुच मुनि अंदर विराजमान हैं। ये यज्ञशाला के द्वार पर पहुँचे। मुनि की निगाह पड़ी, ये महाराज आए हैं। मुनि को देख करके राजा हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। तो प्रमुच जो है अपने शिष्य से कहते हैं गौतम जाओ इन राजन का सत्कार करने के लिए अर्घ्य पात्र ले आओ। बहुत दिनों के बाद ये हमारे यहाँ पधारे हैं और विशेष रूप से ये हमारे जो है यहाँ हमारे जामाता हैं, दामाद हैं, तो उनका स्वागत किया, अर्घ्य प्रदान किया। दुर्दम जी ने पूछा महाराज आपने कहा यहाँ के दामाद हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मैं समझ नहीं पाया। प्रमुच ने कहा अभी तुमने हमारे आश्रम में मेरी पुत्री को प्रिय कहा करके संबोधन किया था। प्रिय संबोधन स्त्री को कहा जाता है, तो इसलिए मैंने कहा कि तुम्हारी भार्या जब यहाँ विराजमान है तो तुम हमारे दामाद हो। वो राजा ने कहा महाराज मेरे मुख से तो ऐसे ही निकल गया था। तो कहीं ऐसे नहीं निकल गया था, उसके पीछे भगवान की प्रेरणा थी, माँ भगवती की कृपा थी। ऋषि कहते हैं कि तुम्हारी जो रेवती नाम की पत्नी यहाँ रहती है तुमको वास्तव में पता नहीं है। राजा बोले महाराज मेरी पत्नियाँ सुभद्रा आदि उनका नाम है, सब घर पर हैं, मैं तो उनको नहीं जानता हूँ, मैं रेवती को नहीं जानता हूँ। ऋषि ने कहा अगर नहीं जानते हो तो प्रिय संबोधन भी आपने किसको कहा था?
वो आपकी भार्या है, उसको भूल गए। राजा ने कहा महाराज असत्य तो आप नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो ऐसे ही कह दिया था, कोई दूषित भाव नहीं था। ऋषि ने कहा आपका भाव नहीं दूषित था, लेकिन आपने सत्य कहा था। अग्निदेव की माया से आपने ऐसा किया था। क्योंकि मैं अग्निदेव से आज पूछा मैंने कि मेरे ये इसका पति कौन होगा, तो अग्निदेव ने बता दिया था कि इसके पति निश्चित रूप से राजा दुर्दम होंगे, इसलिए इस कन्या को स्वीकार करें। राजा दुर्दम विचार में पड़ गए और मुनि उनके विवाह की तैयारी में जुट गए। रेवती ने देखा पिताजी मेरे विवाह की व्यवस्थाएं बना रहे हैं, तो उस कन्या ने कहा पिताजी मेरा विवाह आप रेवती नक्षत्र में ही संपन्न करें। ऋषि ने कहा बहुत सारे नक्षत्र हैं विवाह के लिए, अन्य भी 10 नक्षत्र हैं, इसमें विवाह कर दे। रेवती नक्षत्र में कैसे विवाह हो सकता है, क्योंकि रेवती तो आकाश में है ही नहीं। कन्या ने कहा मैं रेवती के अलावा किसी अन्य नक्षत्र में विवाह नहीं करूंगी। आपको मेरा विवाह संस्कार करना है तो रेवती नक्षत्र में करें। ऋषि ने कहा बेटी पूर्व काल में ऋतवाक नाम के ऋषि थे, उन्होंने रेवती नक्षत्र को धरती पर गिरा दिया था। तो अब जब आकाश मंडल में नक्षत्र है ही नहीं, तुम्हारा विवाह कैसे होगा। कन्या ने कहा तो क्या ऋतवाक ने ही तपस्या की है, आपने क्या तपस्या नहीं की, आपकी तपस्या का ऋतवाक से कम है। मैं आपके तपोबल को जानती हूँ पिताजी, आप नई सृष्टि बनाने में समर्थ हैं, इसलिए अपने तप के प्रभाव से रेवती को फिर से आकाश में स्थापित करें और उसी नक्षत्र में मेरा विवाह करें। ऋषि ने कहा कल्याण हो, जैसा कह रहे हो वैसा ही होगा। तो उन्होंने क्या किया, मंत्रों के द्वारा अपने तपोबल से रेवती नक्षत्र को फिर से आकाश मंडल में स्थापित कर दिया। तो रेवती नाम्नि नक्षत्रे विवाह विधिना मुनि रेवतीं प्रददौ राज्ञे दुर्दमाय महात्मने। रेवती नक्षत्र में कन्या का विवाह करके दुर्दम को जो है साथ में जो है विदाई करने लगे। तो विवाह तो हो गया, लेकिन अपने यहाँ नियम है दहेज भी दिया जाता है, और दामाद को अपने यहाँ जो है 10वां ग्रह कहा गया है। सदा बक्रा सदा क्रूरा सदा मान धनापहा कन्या राशिस्तो नित्यम जामाता 10वां ग्रह। क्योंकि हमेशा कभी सही नहीं होता, हमेशा गड़बड़ रहता है। तो आज प्रमुच मुनि कहते हैं दुर्दम जी से कि महाराज विवाह में कुछ देना चाहिए, तो आप अभिलाषा करो, जो आपकी मांग हो मैं आपको पूरा करने का प्रयास करूंगा। राजा ने कहा मेरी तो एक ही कामना है, स्वयंभू मन के वंश में मैं पैदा हुआ हूँ, तो मेरी यही कामना है कि अगर मुझे आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे यहाँ एक ऐसा पुत्र हो जो मनवंतरों का स्वामी हो, मनवंतराधिपति हो, ऐसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दे। मुनि ने कहा बहुत सरल है, आप जा करके माँ भगवती देवी की आराधना करें, उनके आशीर्वाद से निश्चय ही आपका पुत्र मनवंतराधिपति होगा। कहते हैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये पंचम पुराण के नाम से विख्यात है, और इसका अगर 5 बार श्रवण किया जाए तो मनोवांछित फल प्राप्त होता है और आपको मनोवांछित पुत्र प्राप्त होगा। 5 बार इसको श्रवण करना है और चारों नवरात्रों में ही श्रवण करना है। तो चाहे चैत से, चाहे कुआर से, माघ से, आषाढ़ से प्रारंभ कर दीजिए। तो जो पुत्र पैदा होगा इस रेवती के गर्भ से उसका नाम रखना रैवत। वो 5वां मनु वेद वेत्या शास्त्रों के तत्वों को जानने वाला धर्मपरायण होगा, अपराजेय होगा। प्रसन्न हो गए दुर्दम जी, अपनी पत्नी के साथ नगर को चले जाते हैं। कहते हैं महाराजा दुर्दम ने अपने पिता पितामह से प्राप्त राज्य पर शासन किया और अपने पुत्रों की तरह अपनी प्रजाओं का पालन किया। संजोग से एक बार उनके यहाँ एक महात्मा आ गए, उनका नाम था लोमस ऋषि।
दुर्दम ने प्रणाम किया, पूजन किया, हाथ जोड़ करके बोले महाराज भगवस्त्वत् प्रसादेना श्रोतुमिच्छामि भो मुने देवी भागवतं नाम पुराणं पौत्रलेप्सया। बोले महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए तो मैं पुत्र प्राप्ति के लिए आपके मुखारबिंद से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण करना चाहता हूँ। राजा ने जब ऐसा कहा लोमश मुनि प्रसन्न हो गए और बोले राजन आप धन्य हैं, क्योंकि आपके मन में भगवती के प्रति, मैया के प्रति भक्ति जागृत हो गई है, इसलिए आपकी कार्य सिद्धि अवश्य होगी। तो क्या कियतस्त्वां श्रावयिष्यामि श्रीमद्भागवतं नृप यस्य श्रवणमात्रेण न किंचिदपि दुर्लभम। मैं आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाऊंगा जिसको सुनने मात्र से कुछ भी अप्राप्य नहीं है। तो शुभ समय आया तो कथा प्रारंभ हो गई। अपनी पत्नी के साथ राजा ने 5 बार पूरे विधि विधान के साथ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण किया। कथा संपन्न होने पर पुराण का पूजन किया और लोमस मुनि व्यास जी की पूजा की। इसके बाद नवाण मंत्र से हवन किया, कुमारी कन्याओं को भोजन कराया और ब्राह्मणों को सपत्नीक भोजन कराया और खूब ढेर सारी दक्षिणा दे करके संतुष्ट किया। कुछ समय बीतने के बाद मैया की कृपा से रेवती को जो है गर्भधारण हो गया। कहते हैं जब सारे ग्रह नक्षत्र अपने अपने स्थान पर थे, अच्छे स्थान पर, और सारे मांगलिक कृत्य पूजा पाठ संपन्न हो गए, ऐसे शुभ समय में रेवती ने पुत्र को जन्म दिया। राजा ने सुना, बड़े प्रसन्न हो गए। कहते हैं स्नान किया और सोने के कलश के जल से पुत्र का सारा संस्कार कराया। खूब दान दे करके ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। धीरे धीरे बालक बड़ा हुआ, समय पर उसका जो है यज्ञोपवी संस्कार कराया और खडंग वेदों का उसको अध्ययन कराया। इसके बाद वो राजा जो मतलब पुत्र था, इसका संस्कार हुआ था, रैवत नाम से तेजस्वी पुत्र समस्त विद्याओं का अध्ययन करके और धर्म पालन करने वाला हो गया। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने रैवत को मनु के पद पर नियुक्त किया तो वह मनंतराधिपति के रूप में धर्म पूर्वक धरती पर शासन करने लगे। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं ऋषियों, माँ भगवती के इस महात्म्य का मैंने वर्णन किया। देवी भागवत के महात्म्य का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? जो मैं जानता था, अपने पिताजी से सुना था, वह मैंने आपको सुनाया। इस देवी भागवत की महिमा सुना करके, विधि बता करके कार्तिकेय जी महाराज की पूजा करके अगस्त जी अपने आश्रम को वापस चले जाते हैं। तो ऋषियों ने फिर पूछा सूत जी से कि महाराज इतनी महिमा आपने सुना दी देवी भागवत महापुराण की, ये तो बड़ा उपयोगी पुराण है, बड़ा कल्याण करने वाला है। तो हम अब आपसे यह जानना चाहते हैं इस पुराण को कैसे सुने, इसकी विधि क्या है, कौन कौन सी इसमें सामग्री लगती है, किस महीने में होता है, ये सब बताएं। सूत जी ने कहा श्रूयतां मुनयः सर्वे पुराण श्रवणे विधिं नराणां शृण्वतां येन सिद्धि स्यात् सार्वकामिकी। कहते हैं इसके श्रवण का विधान आप लोग सुनो। विधि पूर्वक सुनने से समस्त कामनाओं की सिद्धि हो जाती है। सबसे पहले क्या करना चाहिए? सबसे पहले ज्योतिषी को बुला करके मुहूर्त का निर्धारण करें। तो जेठ के महीने से लेकर के 6 महीने अच्छे माने गए हैं। जेठ, आषाढ़ और सावन, भादों, कुवार, कार्तिक 6 महीने अच्छे माने गए हैं। लेकिन इसके बाद जो भगवती के और प्रिय महीने हैं, जैसे चैत्र की नवरात्रि, आषाढ़ की नवरात्रि, आश्विन की नवरात्रि, माघ की नवरात्रि, ये और भी अच्छी मानी गई हैं। नक्षत्र कौन कौन बताया गया?
हस्त नक्षत्र अश्विनी मूल पुष्य रोहिणी अनुराधा मृगशिरा श्रवण, ये सब नक्षत्र हो, अच्छी तिथि हो और अच्छा दिन हो, इसमें देवी भागवत महापुराण की कथा सुनने से बड़ा कल्याण होता है। इस प्रकार से मुहूर्त का निर्धारण जब हो जाए तब उसके बाद पंडित जी का निर्धारण करें। ठीक है। अच्छा महाराज जी, इस पुराण के सुनने में कितना खर्चा आता है, धन कितना लगता है? हर आदमी पूछा भाई कितना खर्चा लगेगा? तो वहां भी ऋषियों ने पूछा, सूत जी ने बताया बहुत कठिन नहीं पुराण को सुनना। संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ च यादृशम नवाह यज्ञे चाप्यस्मिन् विधेयम यत्नतो बुधे। जितना खर्चा विवाह में लगता है, लड़की की शादी करते हैं जितना खर्चा करते हैं उतना ही खर्चा इस यज्ञ में करना चाहिए। उतनी पैसे की व्यवस्था कर लें तो कहीं कोई कृपणता नहीं करनी पड़ेगी, सब काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। अच्छा, किसको किसको सहयोग में अपने रखना चाहिए? तो बताए कि पाखंडी न हो, लोभी न हो, चतुर हो, उदार हो और जो माँ भगवती के भक्त हों उनको अपनी सहायता के लिए साथ में काम करने के लिए रखना चाहिए। उसके बाद बताया कि निमंत्रण पत्र छपवाओ, कार्ड लिखवाओ, जितने अपने परिचित हैं रिश्तेदार हैं सबके यहाँ भेजो। उस कार्ड में बोले क्या लिखा जाए? तो उसमें लिखा जाए कि आगंतव्यम यहावश्यम कथा देव्या भविष्यति। हमारे यहाँ श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है, आप लोग अवश्य पधारें। अच्छा, इस पुराण को कौन कौन सुन सकता है, कौन कौन नहीं सुन सकता है? तो बताते हैं इस पुराण को सब लोग सुन सकते हैं। कौन कौन? चाहे सूर्य की उपासना करने वाले हों, चाहे गणेश जी के भक्त हों, चाहे भोलेनाथ के भक्त हों, चाहे राम जी के विष्णु भगवान के भक्त वैष्णव हों, चाहे शक्ति की उपासना करने वाले हों, सब इस कथा को सुनने के अधिकारी हैं, क्योंकि सभी देवता शक्ति के साथ ही रहते हैं। तो इसलिए इस देवी भागवत की कथा को सुनने के लिए सबको आना चाहिए। अच्छा, किस किस जाति के लोग कथा को सुन सकते हैं? बड़े सवाल किए गए। तो ब्राह्मणाद्याश्च ये वर्णा स्त्रियश्चाश्रमिणस्तथा सकामाश्चापि निष्कामा पातव्यम तये कृतामृतम। कथामृतम ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों के, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे ब्रह्मचारी हो चाहे गृहस्थी हो, चाहे वानप्रस्थी हो चाहे सन्यासी, सब लोग चाहे सकाम भाव से कथा सुने और चाहे निष्काम भाव से, सबको कथा सुनने का अधिकार प्राप्त है। अच्छा, एक सवाल फिर उठा, अगर 9 दिन तक कथा ना सुन पाए तब क्या करें? कहीं बीच में कोई काम आ गया तो बताया उन्होंने, नावकाशः कदाचित् स्यान् नवाः श्रवणे पितये आगंतव्यम यथा कालम यज्ञे पुण्याक्षण स्थिति। जिनको पूरे 9 दिन तक कथा सुनने का अवकाश न मिले तो जब समय मिले तभी आकर के कथा सुन लें। कहते हैं यज्ञ में अगर क्षण भर के लिए भी पहुंच जाएं तो भी कल्याण हो जाता है। बड़ी विनम्रता के साथ सबको निमंत्रण दें कि भैया हमारे यहाँ कथा आइए, और जो कथा सुनने के लिए आए उनके बैठने के लिए अच्छा प्रबंध करें, नहीं कि ज़मीन पर बैठ जाएं, कहीं बैठ जाएं, कुछ आसन इत्यादि की व्यवस्था करनी चाहिए। अच्छा, कथा कहाँ होनी चाहिए? तो बोले कथा के लिए जो है जहाँ कथा कहनी हो वहाँ के लिए एक सुंदर व्यास आसन बनाना चाहिए। सफाई करा करके पहले मिट्टी की बस गोबर से लीपना चाहिए, केले के खंभे लगा दें, ध्वज पताका लगा दें और सुंदर मंडप बनाएं, उसके ऊपर एक चांदनी बनिहा लगा दें। कथावाचक का जो आसन है दिव्य होना चाहिए और सुखकर होना चाहिए, चूँकि देर तक बैठना रहता है। और कथावाचक अगर पूर्व मुख बैठें तो श्रोता को उत्तर मुख बैठना चाहिए, और कथावाचक अगर उत्तर मुख बैठें श्रोता को पूर्व मुख बैठना चाहिए। अच्छा, कथा किससे सुननी चाहिए? ब्राह्मण के लक्षण पूछे
तो बोले हैं जो बोलने में समर्थवान हो, संयमी हो, शास्त्र को जानने वाला हो, देवी की आराधना करने वाला हो, दयालु हो और लोभहीन ब्राह्मण हो, दक्ष हो, धैर्यशाली हो, ऐसा कथावाचक उत्तम माना गया है। अब ये तो व्यास जी का लक्षण हो गया। अब कथा किसके यहाँ बाँचनी चाहिए भी जान लीजिए। सबके यहाँ कथा नहीं सुनानी चाहिए। श्रोता के लक्षण बताए गए। श्रोता ब्राह्मण सेवी हो, देव भक्त हो, कथा रस का पान करने वाला हो, उदार हो, लोभ रहित हो, विनम्र हो और हिंसा मतलब लाठी डंडा न चलावत हो, शांति से रात हो। और किससे किससे कथा नहीं सुननी चाहिए तो बताया गया जो पाखंडी हैं, लोभी हैं, महिलाओं की तरह लंबे लंबे बाल नख रखाए हैं, कामी हैं, धर्म का दिखावा मात्र करते हैं लेकिन धर्म का पालन नहीं करते हैं, निष्ठुर हैं, क्रोधी हैं, ऐसे वक्ता को देवी भागवत के यज्ञ में नहीं बुलाना चाहिए। ये सब बताया गया वक्ता के लक्षण, श्रोता के लक्षण। अब आगे बताते हैं जो है कथा कैसे करनी चाहिए। तो कह दिन जिस दिन कथा सुननी हो तो अरुणोदय बेला कही गई है, मतलब दिन निकलने के पहले स्नान कर लेना चाहिए। संध्या तर्पण सब थोड़ा थोड़ा करके पूजा पाठ के लिए तैयार हो जाएं। कथा श्रवण का अधिकारी बनने के लिए गौदान करें और सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, कलश स्थापना करें और मातृकाओं, माता जी का, तुलसी जी का, नवग्रह, विष्णु, शिव जी का सबका पूजन करें। उसके बाद माँ भगवती का पूजन संपन्न करें। माँ भगवती का पूजन करने के लिए सुंदर अक्षरों में लिखी हुई माँ भगवती की मूर्ति स्वरूप देवी भागवत पुराण की पूजा करें और संभव हो तो कथा में 5 अन्य विद्वानों का भी वर्ण करें। उन 5 विद्वानों से निरंतर नवाण मंत्र का जप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। ये सब काम संपन्न हो जाए तो फिर यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करें और उसके बाद माँ भगवती से स्तुति करें। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम मामुद्धर कृपामये ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलसितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। हे माँ, हे कात्यायनी, हे भुवनेश्वरी, मैं संसार सागर में डूब रहा हूँ, मेरा उद्धार करें। हे ब्रह्म विष्णु महेश के द्वारा पूजनीय माता जगदम्बिका मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाएं, मनोवांछित फल प्रदान करें। बार बार प्रणाम है। इस प्रकार से माँ से प्रार्थना करें, प्रणाम करें, फिर व्यास जी का पूजन करें, उनको माला इत्यादि पहना करके उनसे प्रार्थना करें कि आप हमको देवी भागवत महापुराण की कथा सुनाएं। इसके बाद 9 दिन के नियम का संकल्प लें। 9 दिन तक जिस नियम से आपको रहना है और ब्राह्मणों को आसन बैठाने के बाद खुद अपने आसन पर बैठें। कथा सुनने के लिए बैठें तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने के लिए पुत्र और पुत्री, धन और धान्य, घर मकान की चिंता छोड़ करके बैठ करके जो भी 2 घंटे 4 घंटे बैठते हैं कथा सुनना चाहिए। और कथा सुनने के लिए जो है भोजन थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, जितना आसानी से पच जाए, हजम हो जाए, बैठने में कष्ट न हो उतना ही भोजन करना चाहिए। अब कब कितना खाना चाहिए, अनाज खाना चाहिए कि फलाहार खाना चाहिए कि भोजन खाना चाहिए, तो बताते हैं कि कथा सुनने वाला दिन रात में केवल एक बार जो है हविष्यान्न का भोजन करे तो बड़ा अच्छा है। एक समय के भोजन से उसका नहीं चलता है तो फलाहार करके रहे। फलाहार करने से भी पेट नहीं भरता है तो भैया दूध पी करके रहे, घी पी करके रहे। इसमें से जो हो भोजन वही होना चाहिए जिससे कथा में रुचि बनी रहे। कथा में अरुचि हो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे वो फलाहार हो चाहे अन्नाहार हो, क्योंकि उल्टा सीधा खाएंगे तो बैठ के सोएंगे, कथा नहीं सुन पाएंगे। और कथा में सोने के लिए बहुत मना किया गया है। कहते हैं जो कथा में सोता है वो दूसरे जन्म में कुछ गड़बड़ हो जाता है।
अब कहें कि कथा में जो है नियम क्या क्या होने चाहिए, कथा सुनने वालों के नियम। कथा सुनने वाले के नियम क्या है कि जो लोग ब्रह्मा विष्णु शंकर में भेद लगाते हैं कि ब्रह्मा बड़े कि विष्णु बड़े कि शंकर बड़े, देवी जी की भक्ति नहीं करते, उनकी निंदा करते हैं, जो पाखंडी हैं, हिंसक हैं, दुष्ट हैं, और जो ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले हैं और नास्तिक हैं, उनको कथा नहीं सुनना चाहिए। उनको वहाँ जाने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने घर पर रहें, खुश रहें। जो दूसरे की स्त्री, दूसरे का धन, ब्राह्मण का धन, मंदिर का धन, देवता का धन चुरा चुरा करके, छीन छीन करके खाते रहते हैं, उनको भी कथा सुनने नहीं आना चाहिए। श्रोता को चाहिए कि ब्रह्मचर्य का पालन करें, धरती पर सोएं, सत्य बोलने का प्रयास करें, जितेंद्रिय रहें, और कथा समाप्त होने के बाद जो कुछ खाना हो, पहले पत्तल मिलता था, अब तो मिलता नहीं, प्लास्टिक वाले में तो खाना ही नहीं चाहिए, तो लिखा है पत्तल में भोजन करना चाहिए, पत्ते में। क्या क्या नहीं खाना चाहिए बताया गया कि बैगन, बहेड़ा, सरसों तेल, दाल, मध और जला हुआ बासी भाव दूषित अन्न का त्याग कर देना चाहिए। भाव दूषित अन्न है जब लोग बनाते हुए जो शराबते नहीं रहते हैं कि हमका फसाए दी, हमका बजाए दी, हम खाप बनाई, सबका खुआई, उसको नहीं खाना चाहिए। कथा सुनने वाला व्रती जो है मांस का दर्शन न करे, मसूर न देखे, रजस्वला स्त्री का देखा हुआ अन्न न खाए, लहसुन, मूली, हींग, प्याज, गाजर, कोहड़ा, कर्मी का साग न खाए, और काम, क्रोध, मद, लोभ, पाखंड, अहंकार को छोड़ने का प्रयास करे। कथा सुनने वाले को चाहे कि ब्राह्मण द्रोही, पतित, संस्कारहीन, चांडाल, यवन माने मुसलमान, अंत्यज जिसको छुआ नहीं जाता है, रजस्वला स्त्री, और जो वेद विहीन मनुष्य हैं उनसे जो है फालतू में बातचीत नहीं करना चाहिए। इसलिए बताया गया कि ये लोग आपके मन को बिगाड़ देंगे। मन बिगड़ गया तो फिर कथा सुनने का कोई लाभ नहीं मिलता है। श्रोता को चाहिए कि जब तक कथा सुने तो वेद, गौ, ब्राह्मण, गुरु, स्त्री, राजा, महापुरुष, देवता और देवताओं के भक्तों की निंदा न सुने। कथा सुनने वाले को चाहिए कि सर्वदा विनम्र बने रहें, सरल रहें, पवित्र, दयालु, कम बोलें और ज़्यादा सुने, चूँकि आपने सुनने का व्रत लिया है, बोलने का व्रत नहीं लिया। बोलने के लिए पंडित जी पर्याप्त हैं। और जिनके जिनके बीमारी है उनको तो कथा जरूर सुननी चाहिए। कौन कौन से बीमार वाले मनुष्यों को कथा सुननी चाहिए? श्वेत कुष्ठी और कुष्ठी, क्षय रोगी माने टीबी वाले, अभागा जिनके साथ हमेशा गड़बड़े होता रहता है, पापी, दरिद्र, और जो संतानहीन मनुष्य उनको कथा को बड़े ध्यान से, बड़े भाव से सुनना चाहिए। जो स्त्री बंध्या है, संतान हुई नहीं, जो काक बंध्या है, एक संतान हुई उसके बाद फिर नहीं हो रही है, जो अभागिन है, जिनके संतान पैदा होकर के मर जाती हैं, मृतवत्सा, ऐसे सभी स्त्रियों को देवी भागवत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य बिना परिश्रम के ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं उनको तो जबरदस्ती इस कथा को श्रवण करना चाहिए, 100 काम छोड़ करके। इस कथा के 9 दिन 9 यज्ञ के समान बताए गए हैं। इन दिनों में किया हुआ दान, हवन, जप अनंत फल देने वाला होता है। इस प्रकार से जब यह यज्ञ संपन्न हो जाए तब उसका उद्यापन करना चाहिए। कैसे उद्यापन करें? जैसे महाअष्टमी व्रत का उद्यापन किया जाता है उसी तरह से देवी भागवत महापुराण का उद्यापन होता है। उद्यापन के दिन पुस्तक और कथावाचक दोनों की पूजा करनी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस नवाह यज्ञ में जो श्रोता नित्य कुमारी कन्याओं को भोजन कराता है, सुहागन स्त्रियों को भोजन कराता है, ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके कार्य की सिद्धि अवश्य हो जाती है। कथा समाप्ति के बाद समस्त त्रुटियों का निवारण करने के लिए गायत्री सहस्त्र नाम अथवा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। क्यों? क्यों स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञे क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति तस्माद् विष्णुञ्च कीर्तयेत्। जिनके स्मरण से, जिनके नाम के कीर्तन से तप, यज्ञ, क्रिया आदि में न्यूनता समाप्त हो जाती है,
उस विष्णु भगवान का नाम संकीर्तन यानी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कथा समाप्ति के दिन दुर्गा सप्तशती के मंत्र से अथवा देवी महात्म्य के मूल पाठ से और ना हो सके तो नवाण मंत्र से होम करना चाहिए। और ये संभव न हो तो घी सहित खीर के द्वारा गायत्री मंत्र का उच्चारण करके हवन करें, क्योंकि देवी भागवत महापुराण को गायत्रीमय कहा गया है। इसके बाद कथावाचक को वस्त्र भूषण धन आदि के द्वारा संतुष्ट करें, क्योंकि कथावाचक के प्रसन्न होने पर सभी देवता उस पर प्रसन्न हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं, नाना विध दक्षिणा दे करके उनको संतुष्ट करें, क्योंकि ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया है। उनके संतुष्ट होने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। सुहागिन स्त्रियां हैं, कुमारी कन्याएं हैं, उनको माँ भगवती का स्वरूप समझ करके उनको भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। जैसा संभव हो स्वर्ण, दूध देने वाली गाय, हाथी, घोड़ा और भूमि का दान इस यज्ञ में किया जा सकता है और उसका अक्षय फल होता है, मतलब वो दान कभी क्षय नहीं होता। सुंदर अक्षरों में लिखी हुई देवी भागवत महापुराण की पुस्तक को रेशमी वस्त्र में लपेट करके सोने के सिंहासन पर रख करके अष्टमी अथवा नवमी तिथि को जो विधि पूर्वक कथावाचक को दान करता है, वो इस संसार में सभी सुखों को भोग करके अंत में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। पुराण की कथा को कहने वाला वक्ता चाहे दरिद्र हो, चाहे दुर्बल हो, चाहे बालक हो, चाहे युवक हो, चाहे वृद्ध हो, वो सदा वंदनीय होता है, पूज्य होता है एवं मान्य होता है। व्यास के आसन पर बैठा हुआ पौराणिक ब्राह्मण जब तक कथा समाप्त न हो जाए तब तक किसी को प्रणाम न करे। जो श्रद्धा रहित होकर के इस कथा को सुनते हैं उनको दुख दारिद्र खूब प्राप्त होता है, कथा का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। और जो लोग बिना भागवत की पूजा किए बिना भागवत की कथा सुनते हैं वे दरिद्र होते हैं। जो लोग कथा के बीच में कथा को छोड़ करके कहीं अलग चले जाते हैं घूमने इधर उधर, तो कहते हैं कुछ ही समय बाद उनकी संपत्तियां स्त्रियां धीरे धीरे नष्ट होने लगती हैं। व्यास आसन से ऊंचे आसन पर बैठ करके जो कथा सुनते हैं वह नरक यातना भोग करके अंत में जो है कौवा बन करके पैदा होते हैं। अब कौवा कहीं घूमते देखो जान लो ऊंचे आसन बैठ करके काँव काँव किए। जो बहुमूल्य आसन पर अथवा वीरासन से बैठ करके दिव्य कथा श्रवण करते हैं वह अर्जुन नामक वृक्ष होते हैं। अब कुछ लोग कथा में बातचीत करते हैं, उनके लिए भी बताया गया। कथायाम कीर्त्यमानायाम ये वदन्ति दुरुत्तरम रासभास्ते भवन्ति है कृकलासस्ततः परम। पहचान लीजिए कौन कौन है कथा वाले। जो कथा के होते समय नाना प्रकार के तर्क वितर्क करते हैं, वह श्लोक में रहते हुए इस श्लोक में जो है जब जाते हैं तो दोबारा लौट करके आते तो पहले गधा बनते हैं, उसके बाद गिरगिट बन के तब फिर मनुष्य बनते हैं। और जो लोग कथा की निंदा करते हैं, बहुत लोग बड़ी बुराई करते हैं, तो वो सैकड़ों जन्मों तक दुष्ट कुत्ता होते हैं। कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, एक दुष्ट वाले एक सरल वाले। और जो देखते खन काटे दौड़ पे जान लो कथा के खूब बुराई कहनी, वो भौंकते रहते हैं हमेशा। कुछ लोग कथावाचक के बराबर आसन पर बैठ करके कथा सुनते हैं, उनके गुरु के आसन पर बैठने का पाप लगता है, नरक जाते हैं। जो लोग वक्ता को प्रणाम किए बिना ही कथा सुनने लगते हैं वही जन्मांतर में विषैले पेड़ हो जाते हैं। कुछ लोग लेटे लेटे आराम से कथा सुनते हैं, जैसे लोग कहें घर में चार पाइप लेटे सुनते हैं महाराज, वही अजगर बनते हैं और सांप बनते हैं। कुछ लोग जो है उनके यहाँ भागवत कथा हो रही तो कान में रुई डाल के सो जाते हैं, सुनते ही नहीं। उनके लिए बताया गया कि वह घोर नरक भोग करके बनैले सुअर बनते हैं। कुछ लोग कथा में विघ्न डालते हैं, कथा का समर्थन नहीं करते हैं, विघ्न डालते हैं। उनको बताया गया कि वे लोग जो है करोड़ों वर्ष तक नरकों में रहते हैं, अंत में ग्राम सूकर होते हैं। जो लोग
कथा कहने वाले व्यास जी को आसन, पात्र, द्रव्य, फल, वस्त्र, कंबल इत्यादि प्रदान करते हैं, वह भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। पुराण पुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवं प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं तेन राह सुखभागिना। जो पुस्तक को लपेटने के लिए नया रेशमी वस्त्र या सुंदर वस्त्र का दान करते हैं, वे सुखी रहते हैं। सभी 18-17 पुराणों के सुनने से जो फल प्राप्त होता है, उससे 100 गुना ज़्यादा फल मिलता है देवी भागवत पुराण के श्रवण से।